जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन बिल्डअप। एजुकेशन बिल्डअप में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में बात करूंगा आपका कि जेएसएससी की तरफ से खास करके जो कंप्यूटर सेक्शन में जो सवाल पूछा जाता है, आखिर किन टॉपिक से पूछा जाएगा, इनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। इनके सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो आपका जेएसएससी की तरफ से जो कंप्यूटर का जो सिलेबस डिजाइन किया गया है, वो जेएसएससी के अंदर आखिर किन किन एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, जेएसएससी के अंदर सीजीएल, लैब असिस्टेंट, सचिवालय, पीजीटी जो आपका एग्जाम पीजीटी का जो अभी फॉर्म भरा रहा है, इनके अलावा झारखंड में होने वाले अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में खासकर जो कंप्यूटर सेक्शन में जो सवाल पूछा जाता है, ये जितना भी मैंने बात किया, चाहे वो सीजीएल के लिए हो, लैब असिस्टेंट हो, सचिवालय हो, पीजीटी हो या अन्य एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो आपका एक ही है, कोई अलग से नहीं है। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं आपका कि जेएसएससी कंप्यूटर सिलेबस पेपर 1 कंप्यूटर का जो सेक्शन है ये आपका पेपर 1 में है। सभी अभ्यर्थियों को पढ़ना होगा। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन रहेगा। जैसे अगर पीजीटी के बारे में बात करूं, चाहे आप फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी से हो, ये मायने नहीं रखता है। अगर आप पीजीटी के भी कैंडिडेट है तो आपका ये जो कंप्यूटर सेक्शन में जो भी सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सचिवालय के जो भी कैंडिडेट है उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। जो आपका सीजीएल, जो कि आपका अगले महीने का 23 तारीख को एग्जाम होने वाला है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो अभ्यर्थी आपका लैब असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो जैसे कि ये देख पा रहे हैं, ये आपका जेएसएससी की तरफ से रिलीज किया गया एक कंप्यूटर का सिलेबस है। जैसे कि देख पा रहे हैं, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण, इनके अलावा एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से आपका सवाल पूछा जाएगा। एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड भी आपको सवाल पूछा जाएगा। इंटरनेट संचालन की विधि के जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनको थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हूं, है ना। एक्चुअली एक कंप्यूटर का डेफिनेशन है। इनके अलावा जैसे आपको कि कंप्यूटर का विभिन्न उपकरण के बारे में पूछा है, वहीं आपका डिफरेंट इक्विपमेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इनके अंदर आपका इनपुट डिवाइसेस से सवाल पूछा जाएगा, आउटपुट डिवाइसेस से आपका सवाल पूछा जाएगा। तो इनपुट डिवाइस के अंदर जैसे आपका बहुत सारा चीज आ जाता है, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, स्कैनर, वेब कैम, है ना। इनके अलावा और भी बहुत कुछ है एक्सेट्रा। आउटपुट डिवाइसेस से आपका भी जो है सवाल पूछा जाएगा, आउटपुट डिवाइस से, है ना। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया। इनके अलावा और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स है जो कि आपका आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड है, इनसे भी आपका सवाल पूछा जाएगा। इनके अलावा आपका सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से भी रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। जहां तक एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात है, तो बेसिकली इनमें आपका आखिर ईयरली वाइज आखिर किस साल में आपका किस प्रकार के विंडोज आया, है ना। जैसे आपका आज की डेट में अगर बात करें तो सबके कंप्यूटर लैपटॉप में ज्यादातर विंडोज 10 चल रहा है, लेकिन शुरुआत के दौर में बात करें तो आपका विंडोज 1.0 जो कि आपका 1985 के दशक में आया था। इसके बाद इनमें मॉडिफाई किया गया, फिर विंडोज 1.02 जो कि 1986 में आया, विंडोज 1.03 जो कि 1986 में इनको डेवलप किया गया, विंडोज 1.04 फिर जो कि आपका 1987 में आया, विंडोज 2.03 जो कि ये भी 1987 में आया, विंडोज 2.10 जो कि आपका 1988 में आया, विंडोज 2.11 जो कि 1990 में आया। इनके अलावा विंडोज 3.0 जो कि 1990 में इनको डेवलप किया गया, विंडोज 3.1 जो कि 1992 में आया, विंडोज एनटी 3.1 जो कि आपका ये 1993 में आया, विंडोज 4 वर्क ग्रुप 3.11 जो कि ये भी आपका 1993 में आया। इनके अलावा विंडोज 3.2 ये भी आपका जो है 1993 में आया। इनके अलावा जो है फिर से इनको मॉडिफाई करते करते आपका विंडोज एनटी 3.5 1994, विंडोज एनटी 3.51 1995, विंडोज 95 जो कि ये भी 1995 में आया।
इनके अलावा विंडोज एनटी 4.0 1996 में आया, विंडोज 98 जो कि ये आपका 1998 में आया, विंडोज 2000 जो कि आपका ये 2000 साल में आया, विंडोज एमई ये भी आपका 2000 में आया, विंडोज एक्सपी 2001, विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल 64 एडिशन जो कि 2005 में आया, विंडोज विस्टा ये आपका 2007 में आया, विंडोज 7 2009 में आया, विंडोज 8 2012 में आया, विंडोज 8.1 2013 में आया, विंडोज 10 2015 में आया, और विंडोज 11 भी जो है आपका बहुत जल्द मार्केट में आने वाला है, जो कि आपके और मेरे लैपटॉप में बहुत जल्द दिखाई पड़ेगा, विंडोज 11। तो इन सारे चीजों से रिलेटेड आपका एमसीक्यूज सवाल पूछा जाएगा, जो जितना भी मैंने बात किया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा आपका आ जाएगा एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड भी आपका सवाल आएगा। वो क्या है, एमएस ऑफिस के अंदर जैसे आपका पूछा जाएगा एमएस वर्ड से सवाल पूछा जाएगा, एमएस एक्सेल से पूछा जाएगा और एमएस पावर पॉइंट से सवाल पूछा जाएगा, है ना। इनके डिफरेंट टूल्स से रिलेटेड आपका सवाल पूछा जाएगा। इनके अलावा लास्ट जो बचा था आपका इंटरनेट, इंटरनेट से संबंधित भी आपका सवाल आएगा ही आएगा, जो कि आपका ये जेएसएससी का सिलेबस है। चाहे आपका लैब असिस्टेंट के बारे में हो, सचिवालय हो, पीजीटी के कैंडिडेट हो, चाहे आपका लैब असिस्टेंट हो या फिर आपका सचिवालय हो, तो इन सारे एग्जाम्स के लिए एक ही सिलेबस है। अगर आप कंप्यूटर पोर्शन में इतना कुछ पढ़ लेते हैं तो आप चाहे झारखंड के कोई भी फॉर्म भरे हैं, अगर उसमें कंप्यूटर सेक्शन से आपका सवाल आता है तो आपका कवर कर जाएगा, यानी पढ़िए एक चीज के लिए कवर कर जाएगा हर चीज के लिए। तो जहां तक इंटरनेट के बारे में बात है, तो इंटरनेट में आपका टीसीपी आईपी से सवाल हो सकता है, एचटीटीपी एचटीटीपीएस से सवाल होगा, लैन से होगा, वैन से होगा, मैन से आपका सवाल होगा, है ना। वाईफाई से रिलेटेड आपका सवाल हो सकता है, जीपीएस से रिलेटेड आपका सवाल होगा, यूनिट से, है ना, आपका सवाल होगा। तो ये जितना भी मैंने बात किया ये आपका जेएसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनमें आपका सिलेबस रिलीज किया गया है, उन्हीं को मैंने इंग्लिश वर्जन में जो है टाइप करके आपके सामने शेयर किया हूँ। तो कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान यानी फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपका कंप्यूटर का विभिन्न उपकरण जो कि मैंने लिखा डिफरेंट इक्विपमेंट्स ऑफ कंप्यूटर, एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस जिसके अंदर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड एमएस पावर पॉइंट आता है, एमएस एक्सेस वगैरह भी आता है, एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये कुछ है, बहुत बड़ा सिलेबस भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। तो मैं प्रत्येक टॉपिक पर एक एक करके जो है आप लोग के सामने कोशिश करूंगा इनका सब्जेक्ट थ्योरी भी क्लास भी लाए और एमसीक्यू भी लाए। तो आपका थ्योरी क्लास जो है अगर नहीं भी आता है मान लीजिए, क्योंकि सामने आपका सीजीएल वाला के एग्जाम है, तो मैं कोशिश करूंगा कम से कम ऑब्जेक्टिव आप लोगों को प्रोवाइड करने का, जो भी आपका जेएसएससी का सिलेबस है इनके सिलेबस के रिगार्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आपका पहले कोशिश करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज प्रोवाइड करने का, फिर इसी तरह से सेशन आगे बढ़ते जाएगा और एक एक करके जो कंप्यूटर का सिलेबस है जेएसएससी का ये आपका टॉपिक वाइज एक एक करके कवर करते जाएंगे और आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते जाएंगे। तो यदि फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, धन्यवाद।